हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला के बारे में, जहां से जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन पर चर्चा हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखिए कि यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे आनंद कुमार स्वामी के द्वारा वर्ष 1916 में, और अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था, राजपूत पेंटिंग्स में किया गया था। और यहां पर जो है इसको चार भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से चार भाग हैं, तो ध्यान रखेंगे एक है आपकी मेवाड़ स्कूल, दूसरा है मारवाड़ स्कूल, और तीसरा है आपकी कौन सा ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा है आपकी कौन सा हाड़ौती स्कूल। अब मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये भी आपके लिए उतना ही जानना जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सा आता है, एक तो आता है आपके चावंड शैली, इसके अलावा उदयपुर शैली, नाथद्वारा, देवगढ़, और कौन सा आता है आपके शाहपुरा। क्योंकि कई बार इसमें से पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो है कौन सा स्कूल शामिल नहीं है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सेकंड हम बात करें मारवाड़ शैली की, तो ध्यान रखेंगे मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, और इसके अलावा कौन सी है किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, और इसके अलावा कौन सी आपके घाड़ेराव शैली। ढूंढाड़ स्कूल की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आमेर शैली, जयपुर शैली, इसके अलावा कौन सी है अलवर शैली, उडियारा शैली, और इसके अलावा कौन सी आपके शेखावाटी शैली। हाड़ौती स्कूल की बात करेंगे तो इसमें जो है तीन आपको ध्यान रखने कौन कौन से, एक तो कोटा शैली, बूंदी शैली, और इसके अलावा कौन सी आपके झालावाड़ शैली। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार के बारे में बात करें जिनका जो है राजस्थानी चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें राम गोपाल विजयवर्गीय की, तो विजयवर्गीय के द्वारा ध्यान रखेंगे एकल चित्र प्रदर्शनी जो है प्रारंभ की गई थी। दूसरे चित्रकार की हम बात करें जिनका नाम क्या है भूर सिंह शेखावत। इनका ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी जो चित्रण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे भूर सिंह शेखावत के द्वारा। आगे देखिए परमानंद चोयल, जिनको क्या कहा जाता है भैंसों का चितेरा के नाम से जाना जाता है, और एक है आपके सौभाग्यमल गहलोत जिन्हें नीड के चितेरा जो है नामक संज्ञा इनको दी गई है। आगे पूछा जाए कि स्वान का चितेरा किसे कहा जाता है, तो उनका नाम क्या है जगमोहन माथोड़िया। और ध्यान रखेंगे जो सबसे ज्यादा पशु पक्षी के चित्रण जिस चित्रकार के द्वारा किए गए, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या है देवकी नंदन शर्मा। आगे हम बात करें सुरजीत कौर के बारे में हम बात करें तो ये ऐसे चित्रकार हैं जिनके जो है जिनका चित्रण या मैं कहूं जिनके चित्र जो है कहां पर जापान में स्थित फुकुओका संग्रहालय में क्या किया गया है जो प्रदर्शित अभी तक हो चुके हैं। आगे देखिए यहां पर कुछ फैक्ट की और बात करें कि राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है मेवाड़ को। आगे यहां पर बात करें कि मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसके अगर पूछा जाए तो किसके समय में, तो ध्यान रखेंगे महाराजा तेज सिंह के शासन काल में क्या हुआ था, इस ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। कब की गई थी, तो 1260-61 में जो है इसकी रचना की गई थी। आगे हम बात करें कि चितेरों की ओबरी यानी कि जो कि उदयपुर में है, तो किसके समय पर, तो ध्यान रखेंगे महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय पर स्थापित की गई। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो है वो कौन सी शैली पर पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे जयपुर शैली पर। अगर आपसे पूछा जाए कि अमर सिंह प्रथम के समय जो है रागमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा निसारदीन के द्वारा। यहां पर पूछा जाए कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जो है तो ध्यान रखेंगे महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला शैली पर कौन कौन सी चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है, तो ध्यान रखेंगे एक तो जैन शैली और दूसरी कौन सी है गुजरात शैली, और उसी के अपभ्रंश से बनी है कौन सी आपके मेवाड़ शैली। आगे देखिए यहाँ पर मेवाड़ शैली की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए कि उस शैली के प्रवर्तक कौन थे, और अगर किसी का स्वर्ण काल रहा है तो वो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, उस शैली से संबंधित चित्रकार या फिर कोई प्रसिद्ध जो है अगर चित्र उस समय पर चित्रित किया गया हो। अगर हम सबसे पहले बात करें चावंड या उदयपुर शैली की, तो प्रवर्तक का ध्यान रखेंगे उस समय प्रवर्तक कौन थे, तो अमर सिंह प्रथम के समय पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं चावंड और उदयपुर शैली से, तो एक तो है आपकी कौन सा रागमाला, और दूसरा कौन सा है आपके गीत गोविंद। और ध्यान रखेंगे स्वर्ण युग जो अभी मैंने बताया कि महाराणा यानी कि कौन से जगत सिंह प्रथम के शासन काल को किसका, यहाँ पर चावंड शैली का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है।
चित्रकार कौन कौन से थे, चावंड या उदयपुर शैली से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे एक तो निसारदीन, दूसरे कौन से ईसाईदीन और तीसरे कौन से मनोहर। और भी चित्रकार हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं। आगे हम बात करें देवगढ़ शैली की, तो देवगढ़ शैली के प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे प्रवर्तक तो थे द्वारकादास चुंडावत। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो उनका नाम क्या है, श्रीधर अंधारे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। और चित्रकार की बात करें कि देवगढ़ शैली से कौन से संबंधित चित्रकार हैं, तो एक का नाम क्या है, बगता, चोखा, कमला और इसके अलावा कौन से हैं, बैजनाथ। यहाँ पर आगे हम मेवाड़ शैली में बात करें किसकी, शाहपुरा शैली की, तो ध्यान रखेंगे शाहपुरा शैली के नाम से आपको ध्यान रखना है कि फड़ चित्रण के लिए, है ना, फड़ चित्रण के लिए जो कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शाहपुरा शैली। और इस फड़ चित्रकला या मैं कहूँ चित्रण के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है, तो उनका नाम है श्रीलाल जोशी। मेवाड़ शैली में अगली हम देखें कौन सी इंपॉर्टेंट आपके, नाथ द्वारा शैली, प्रवर्तक कौन थे या किसके समय पर चालू हुई, तो ध्यान रखेंगे महाराणा राज सिंह। और विशेषताओं की बात करें नाथ द्वारा शैली की, तो पिछवाई कलाओं का चित्रण जो है इस समय किया गया था। और महिला चित्रकार आप लोग जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कमला और इलियाची जो है आपसे पूछा जाएगा कि कमला और इलियाची जो है ये कलाकार कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली। यहाँ पर देखो इसी मेवाड़ शैली से रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे देख सकते हैं अभी मैंने बताया कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसका जो है किसके शासनकाल में चित्रित किया गया, तेज सिंह के समय पर, यानी कि 1260-61 ईस्वी की समथिंग। और चित्रकार कौन था, यानी कि किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो उसका नाम क्या था, कमल चंद्र। आगे देखें कि यहाँ पर मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिए सुपार्श्वनाथ चरियम जो है उसका नाम है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सुपार्श्वनाथम चरित्रम के नाम से जानते हैं। और इसका जो है चित्रण कौन से राजा के समय पर किया गया, तो ध्यान रखेंगे राजा मोकल के समय किया गया। कब किया, 1423 ईस्वी में किया गया। और ध्यान रखिए कहां पर किया गया था, तो सिरोही के देलवाड़ा जगह पर जो है इसका चित्रण किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे देवकुल पाठक के द्वारा जो है इसका चित्रण किया गया था। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि मेवाड़ शैली पर जो है किसका प्रभाव है सबसे ज्यादा, तो जैन शैली और गुजरात शैली का प्रभाव है। आगे यहाँ पर देखिए ये जो है इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, डगलस बैरेट और दूसरे नाम क्या है, वेसिलगे ने क्या किया था, यानी कि चौर पंचाशिका शैली का उद्गम किसको माना है, तो ध्यान रखेंगे मेवाड़ को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी यहाँ पर बात की थी जगत सिंह प्रथम के समय पर जो है एक तो चितेरों की ओवरी, दूसरा कौन सा था, तस्वीरा रोग कारखाना की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे महाराणा उदय सिंह के काल की बात करें, यानी कि मेवाड़ शैली में महाराणा उदय सिंह के शासनकाल की बात करें, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, आपके भागवत पुराण जो है ना, ध्यान रखेंगे भागवत पुराण चित्र है। और दूसरा पारिजात अवतरण जिसका जो है चित्रण कब किया गया, 1540 में। और चित्रकार कौन थे, तो ध्यान रखेंगे नाना राम के द्वारा जो है इसका चित्रण किया गया। आगे यहाँ पर इसी मेवाड़ शैली की देवगढ़ शैली जो अभी हमने डिस्कस किया, उसी में ही कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से याद रखना है कि मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का अगर मिश्रित रूप पूछ लिया जाए कि कौन सी शैली को, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवगढ़ शैली को। और इसी से रिलेटेड ध्यान रखेंगे भित्ति चित्र जो है, यानी कि इस शैली के भित्ति चित्र जो है कहां पर, एक तो अजारा की ओवरी में, दूसरे कहां पर चित्रित है, मोती महल में जो है चित्रित है। आगे हम देखें चावंड चित्र शैली, अभी हमने बात की थी, मैप मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और क्या बन सकते हैं चावंड शैली से, तो ध्यान रखेंगे प्रारंभ किसके समय की गई, महाराणा प्रताप जी के समय। स्वर्णकाल किसको माना जाता है, तो अमर सिंह प्रथम के जो है शासनकाल को जो है स्वर्णकाल माना जाता है। और ध्यान रखेंगे अमर सिंह के ही शासनकाल में सन 1605 में कौन सा रागमाला ग्रंथ की रचना की गई, जिसके चित्रकार कौन थे, निसारदीन। आगे हम यहाँ पर देखें मारवाड़ स्कूल के बारे में बात करें। पहले तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है दिए गए हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं वो इसके जो है बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली चीज तो मारवाड़ स्कूल में हम बात करें किसकी, किशनगढ़ शैली की। अगर हम किशनगढ़ शैली की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका प्रवर्तक कौन था, या मैं कहूँ किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सावन सिंह, जिन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ध्यान रखेंगे
किशनगढ़ शैली से जो प्रमुख चित्र जो है उस चित्र का नाम क्या है, बड़ी ठड़ी चित्र है, जिस पर 1973 में क्या हो रखा है, डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। इससे संबंधित यानी कि किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकारों की बात करें, प्रमुख कौन कौन से, तो निहाल चंद, मोरध्वज, इसके अलावा कौन से, मूलराज, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तो ये क्या है, किशनगढ़ शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर जोधपुर शैली की बात करें तो जोधपुर शैली के जो प्रवर्तक हैं वो किसको जाना जाता है, मालदेव जो है उनको जाना जाता है, यानी कि राव मालदेव की बात कर रहे हैं। जसवंत सिंह के समय ध्यान रखेंगे मुगल शैली का जो है इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, और मानसिंह के समय जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जो है वो हमें जोधपुर शैली से मिलते हैं। और इस जोधपुर शैली से प्रमुख चित्रों की बात करें तो कौन कौन से, एक तो ढोला मारू, इसके अलावा भगवत चित्र, पंचतंत्र और नाथ चरित्र जो है ये कौन सी शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से। प्रमुख चित्रकार की बात करें यानी कि जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके किशन दास भाटी, इसके अलावा अमरदास हो गए, कालूराम, रामा, नाथा, शिवदास भाटी, छज्जू, सेपू, ये क्या है आपके जोधपुर शैली से संबंधित प्रमुख कलाकार है। एक हम बात करें नागौर शैली की, तो नागौर शैली में यहाँ पर तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कौन से, कि बुझे रंगों का प्रयोग जो है वो कौन सी चित्रकला शैली में किया गया है, नागौर शैली में। इसके अलावा हम बात करें घाड़ेराव शैली, तो घाड़ेराव शैली में एक चीज याद रखनी है कि इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड कौन कौन से चित्रकार, एक तो नारायण, इसके अलावा छज्जू और कृपाराम द्वारा क्या किया गया, इस चित्रकला की नवीन शैली जो है विकसित यहाँ पर की गई थी। बीकानेर शैली की बात करेंगे तो प्रवर्तक कौन है, राय सिंह इसके प्रवर्तक हैं। आगे हम देखें विशेषता, तो इस पर जो है मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। दूसरा हम बात करें उस्ता कला, मथेरन कला, चित्रकारों के नाम व दिनांक अंकित, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस प्रकार से, कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें जो है चित्रकारों के नाम व दिनांक जो है अंकित किए जाते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल जो है वो कौन से राजा के शासनकाल को, तो अनूप सिंह हो जाएगा। और प्रमुख चित्रकार कौन से हैं जो कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, अली राजा, रुकनुद्दीन, रामलाल, आसिर खां, चंदूलाल जो है किससे संबंधित है, आपके बीकानेर शैली से। आगे हम बात करें जैसलमेर शैली की, तो ध्यान रखेंगे प्रवर्तक कौन है, एक तो मूलराज और दूसरे कौन से थे, हर्राज। और प्रमुख चित्र कौन सा है, तो जैसलमेर शैली से जो है एक प्रमुख चित्र कौन सा, मूमल का चित्र। और आगे हम देखें विशेषता, तो ध्यान रखेंगे इस पर क्या नहीं हुआ है, किसी भी विशुद्ध स्थानीय शैली का जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे इसी मारवाड़ शैली से इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊं, तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ का चित्र जो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो उसका नाम क्या है, एच के मूलर के द्वारा जो है इसका चित्रण किया गया बीकानेर चित्र शैली में। और इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे महाराजा राय सिंह के समय, महाराजा राय सिंह के समय जो बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ था उसका नाम क्या है, भागवत पुराण। इसके अलावा हम देखें महाराजा राय सिंह के समय पर ही यानी कि जो इसके दरबारी हम कह सकते हैं, दरबारी चित्रकार कौन थे, नूर मोहम्मद। इसके अलावा उस्ता अली रजा है वो हामिद रुकनुद्दीन मुगल कलाकारों को राय सिंह जो है अपने साथ कहाँ लाया था, बीकानेर यहाँ पर लेके आया था। अगर महाराजा अनूप सिंह की बात करें तो ध्यान रखेंगे अभी हमने बात करी कि बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, और ध्यान रखेंगे बीकानेर शैली पर कौन सी शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो द्रविड़ शैली का जो है हमें सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर किशनगढ़ चित्र शैली जो कि हमने बात की, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे बड़ी ठंडी के बारे में मैंने आपको कि डाक टिकट जारी की गई, लेकिन ध्यान रखेंगे इस किशनगढ़ शैली को है ना, इस किशनगढ़ चित्र शैली को यानी कि किसको श्रेय जाता है लाने का, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर फैयाज अली और दूसरे कौन से हैं आपके एरिक डैक्सन। आगे हम ध्यान रखें कि इस पर कौन सी चित्रकला शैली पर जो है वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, किशनगढ़ शैली। और इसके अलावा कांगड़ा शैली का प्रभाव भी किस पर पड़ा है, किशनगढ़ शैली पर। इसके अलावा हम बात करें बड़ी ठड़ी की, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है इसके चित्रकार कौन है, तो चित्रकार का नाम आते ही आपको समझ में आना चाहिए, मोरध्वज निहाल चंद। आगे हम देखें अभी मैंने बताया कि 1973 में जो है इस पर 20 पैसे का जो है डाक टिकट जारी किया गया 5 मई को। आगे यहाँ पर देखें और ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इस बड़ी ठड़ी को जो है भारत की मोनालिसा जो है किस व्यक्ति ने कहा था, तो उसका नाम क्या होगा, एरिक डिक्सन ने कहा था।
और चांदनी रात की गोष्ठी जो है इसके चित्रकार कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमीर चंद। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें अजमेर चित्र शैली की। अजमेर चित्र शैली की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एक तो इसमें बैंगनी रंग की प्रधानता मिलती है। इसमें होने को इन चित्रकला में जो है बहुत सारी जो है इन सब की विशेषता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से बन सकता है, केवल उतना ही हम क्विक रिवीजन के लिए हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए मसूदा केकड़ी बिनाई ठिकानों के वृत्तीय चित्र जो है ना, ये भी कौन सी चित्रकला शैली से, अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है। इससे अजमेर शैली के जो चित्रकार हैं प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे चांद, राम सिंह भाटी, तैयब, इसके अलावा जालजी, नारायण भाटी, माधोजी, और कौन से हैं, राम, और इसके अलावा अल्लाह बख्श, और इनका नाम क्या है, तैयब आदि। और ध्यान रखेंगे महिला चित्रकार की बात करेंगे, अजमेर शैली से महिला चित्रकार की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, उसना और साहिबा। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जूनिया के चांद के द्वारा है ना, जूनिया के जो चांद थे इस चित्रकार के द्वारा क्या किया गया था, एक चित्रित ग्रंथ है कौन सा, राजा पाबूजी का, जो कि 1698 ईस्वी का क्या है, सबसे सुंदर जो है चित्रण हमें देखने को मिलता है। और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को सम्मान यानी कि प्रश्रय जो है, सभी धर्मों को जो है समान प्रश्रय किसने दिया था या कौन सी शैली के द्वारा दिया गया, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर शैली। आगे देखिए यहां पर हम बात करें ढूंढाड़ शैली की। पहली चीज तो हमने प्रारंभ में जो है डिस्कस करी कि ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फिर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले आमेर शैली के बारे में बात करें तो आमेर शैली के प्रवर्तक कौन है, या मैं कहूँ किसके समय प्रारंभ हुई, तो राजा मानसिंह के समय। और प्रमुख चित्र की बात करें तो ध्यान रखेंगे आमेर शैली से संबंधित जो प्रमुख चित्र है कौन सा है, यशोधरा चरित्र हो गया एक तो। इसके अलावा ध्यान रखेंगे महाभारत का फारसी अनुवाद जो है ना, फारसी अनुवाद किसका, रजम नामा का चित्रण जो है वो आमेर के चित्रकारों के द्वारा किया गया। और आमेर शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, गोपाल, उदय जीवन, और इसके अलावा कौन सा है, हुक्मा। आगे हम दूसरा ढूंढाड़ शैली में बात करें, जयपुर शैली की प्रवर्तक कौन है, सवाई जयसिंह है, जिनके समय इसकी चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ। प्रमुख चित्र की बात करें तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र या हम कहें पोर्ट्रेट जो है ना, आदमकद पोर्ट्रेट जो है यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पोर्ट्रेट किया गया है वो किसके द्वारा, तो सवाई ईश्वरी सिंह के जो सवाई ईश्वरी सिंह का बनाया गया है। और ध्यान रखिए इसकी विशेषता क्या है इस शैली की, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही याद रखना है कि सवाई जयसिंह ने क्या किया था, आमेर में सूरत खाना की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जो है वो भी किसके द्वारा की गई थी, सवाई राम सिंह के द्वारा। आगे हम चित्रकार की बात करें तो जयपुर शैली के तो कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं कौन कौन से, एक तो साहिब राय, हीरानंद, रामजी दास, सालिग्राम, नंदराम, मूलचंद, और इसके अलावा कौन, मोहम्मद शाह। और भी काफी है, इंपॉर्टेंट यही है। आगे देखिए उड़ियारा शैली की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट उड़ियारा शैली में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि जयपुर और बूंदी शैली का जो मिश्रण हमें दिखाई देता है या मैं कहूँ प्रभाव किस पर है, तो उड़ियारा शैली पर है। और चित्रकार की बात करेंगे तो धीमा, मीरवक्स, काशी और राम लखन जो है इससे संबंधित प्रमुख चित्रकार है। आगे देखिए शेखावाटी शैली की बात करें तो शेखावाटी शैली का नाम आते ही आपको याद रखना है क्या, भित्ति चित्रण है ना। भित्ति चित्रण के कारण जो है शेखावाटी को क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। आगे अलवर शैली की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखेंगे प्रताप सिंह जो है इसके प्रवर्तक है। और स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो विनय सिंह के समय को कहा जाता है। आगे हम विशेषता की बात करें कि ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का जो है प्रभाव किस पर दिखाई देता है, तो ध्यान रखेंगे ये इन सभी का समन्वय जो है हमें दिखाई देता है अलवर शैली में। वैश्याओं के चित्र और इसके अलावा योगासन के चित्र भी हमें कहां से देखने को मिलते हैं, अलवर शैली से। और छोटे लाल बक्साराम, ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे लाल बक्साराम जो है और जमुना लाल नंदराम, गुलाम अली और बलदेव जो है ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, आपके अलवर शैली से। अब इन्हीं यानी कि इसी ढूंढाड़ स्कूल से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो देख पा रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया यशोधरा चरित्र जिसका जो है 1591 में जो है चित्रित किया गया और प्रारंभिक कला का चित्रित ग्रंथ माना जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखिए आमेर चित्र शैली के ही एक प्रमुख चित्रकार थे जिसका नाम क्या था, पुष्पदत्त। और इनके द्वारा जो है कौन से चित्र का चित्रण किया गया या मैं कहूँ ग्रंथ का, आदि पुराण का। इसके अलावा स्वर्णकाल जो है आमेर चित्रकला शैली का किसको माना जाता है, मिर्जा जयसिंह प्रथम को। और ध्यान रखेंगे एक तो रसिक प्रिया, एक है कृष्ण रुक्मणी। इन ग्रंथि की जो रचना है इन्होंने अपनी पत्नी के लिए करवाई थी और इनकी पत्नी का नाम क्या था, रानी चंद्रावती।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर आमिर चित्र शैली का है ना, आमिर चित्र शैली का जो है एक प्रमुख चित्रकार था जिसका नाम क्या था, मुरली, और जिसके द्वारा जो है बिहारी सतसई ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। आगे यहाँ पर हम जयपुर चित्रकला शैली के ही बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। पहली बात तो नाम आपको दे दिया जाएगा कि मोहम्मद शाह जो है कौन से यानी कि किस शासक के जो है दरबारी विद्वान थे। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जयसिंह द्वितीय के दरबारी ही विद्वान थे, क्या नाम था, मोहम्मद शाह, और इनके द्वारा जो है किसकी रचना की गई थी, रजमनामा की स्थापना की गई। और दूसरी हम बात करें रागमाला की, है ना, रागमाला की बात करें जो संपूर्ण सेट है जिसमें क्या है 34 चित्र जो है उपलब्ध हैं। ये भी कौन सी शैली की विशेषता है, जो जयपुर चित्रकला शैली की। और ध्यान रखेंगे आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि आमिर यानी कि सूरत खाना की स्थापना की गई थी, लेकिन सूरत खाना को इंपॉर्टेंट क्या है कि सूरत खाना को आमेर से लाने वाला यानी आमेर से जयपुर लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ध्यान रखेंगे सवाई ईश्वरी सिंह के समय जो है आमेर से इसको ट्रांसफर किया गया, कहां पर, सूरत, यानी कि उसको लाया गया। ठीक है, आगे हम देखो सवाई प्रताप सिंह की बात करें, है ना, ढूंढाड़ चित्रकला शैली में सवाई प्रताप सिंह के समय की बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिए प्रताप सिंह के समय जो है 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार और 22 विद्वानों की मंडली थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, गंधर्व बाईसी के नाम से। और ध्यान रखेंगे लाल चितेरा की बात करें, है ना, लाल चितेरा की बात करें तो ये जो है सब यानी कि राजा माधव सिंह के समय भी था, और इसके अलावा सवाई ईश्वरी सिंह के समय भी क्या था, आपके प्रमुख चित्रकार रहा था। सवाई राम सिंह के सेकंड के समय आपको क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है स्कूल मदरसा ए हुनरी राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जो है किसके यानी कि कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो जयपुर से है, और किसके द्वारा करवाई गई, ये भी ध्यान रखेंगे सवाई राम सिंह सेकंड के समय पर। आगे देखिए अलवर चित्रकला शैली की बात करें, है ना, अलवर की बात करें तो ये क्या है, आपकी जयपुर चित्रकला शैली की उपशैली है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जयपुर से अलवर लाने वाले, है ना, जयपुर से अलवर लाने वाले उन दो प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिव कुमार और डालूराम, है ना। और राजगढ़ के महलों में शीश महल का जो चित्रण किया गया है, ध्यान रखेंगे वो किसके द्वारा, राव बख्तावर सिंह के द्वारा। आगे हम ध्यान रखेंगे कि तिजारा उपशैली के चित्रकार कौन है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है कौन सा, नंदराम जमनादास। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे एक चित्रकार थे जिनका नाम था बलदेव, और बलदेव जो कलाकार हैं इन्होंने क्या किया था, गुलिस्ता नामक जो है पुस्तक का चित्रण किया था। एक हम बात करें महाराजा शिवदान सिंह के समय पर बात करें तो ध्यान रखेंगे कामशास्त्र के आधार पर यहाँ पर यानी कि कामशास्त्र के आधार पर जो है यहाँ पर ग्रंथों का चित्रण किया गया, जिसमें वैश्यों के चित्र जो है सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे मूलचंद की बात करें तो मूलचंद, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मूलचंद कलाकार जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे है, आपके ये भी पता होना चाहिए। और इसने क्या किया था, हाथी दांत पर जो है यहाँ पर चित्रकारी की थी। और दूसरी हम बात करें कि अलवर शैली पर जो है कौन सी चित्रकला शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है, या मैं कहूँ समन्वय किसका है, तो ईरानी, मुगल और जयपुर चित्रकला का क्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें हाड़ौती स्कूल की, तो हाड़ौती स्कूल में सबसे पहले हम देखें बूंदी शैली के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए प्रवर्तक कौन थे, उम्मेश सिंह, और दूसरा नाम आपको याद रखना है कौन से, राव छत्रसाल। और राव छत्रसाल विशेषता क्या है, ये कई बार पूछा गया है कि पशु पक्षियों के जो चित्रण है ना, पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली से संबंधित है, और दक्षिण शैली का प्रभाव जिसमें पड़ा है वो कौन सी है, बूंदी शैली। और ध्यान रखेंगे बूंदी शैली से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं कौन से, रामलाल। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देखें कोटा शैली, तो प्रवर्तक कौन है, महाराज राम सिंह है। और स्वर्ण काल की बात करेंगे तो स्वर्ण काल कौन से हैं, उम्मेश सिंह के शासन काल को जो है इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखें विशेषताओं की बात करेंगे तो उम्मेश सिंह द्वारा सुअर के शिकार तथा रानियों के द्वारा, है ना, शिकार के दृश्य चित्र हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, कोटा शैली में, यानी कि राजा और रानियों के द्वारा यानी कि साथ में जो है शिकार करते हुए चित्र हमें कौन सी चित्रकला शैली से मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोटा शैली से। और चित्रकार कोटा शैली से संबंधित कौन कौन से हैं, डालू, गोविंद राम रघुनाथ, नूर मोहम्मद, लक्ष्मीराम, गोविंद राम जो है ये काफी प्रमुख जो है यहाँ पर कलाकार हैं। झालावाड़ शैली की बात करेंगे तो झालावाड़ शैली के देखो राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के भित्ति चित्रों की क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। और इससे रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखें, देखिए
यहाँ पर हम बात करें कि बूंदी चित्रकला शैली की, तो और भी चित्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें जैसे सुरजन, श्री किशन, नूर मोहम्मद, रामलाल, साधुराम और इसके अलावा अहमद अली और रतन सिंह। यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे, हमें पशु पक्षियों के चित्र जो है कई जगह देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, कहने का तात्पर्य है कि नाचते हुए यानी कि मोर जो है, मोरों के चित्र जो है कई चित्रकला शैली में देखे गए, लेकिन नाचते हुए मोर का जो चित्रण किया गया है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित। ध्यान रखेंगे, कार्ल खंडेलवाल ने क्या किया है? बूंदी शैली पर अध्ययन किया था और इसने ग्रंथ लिखा था, कौन सी? बूंदी ग्रंथावली नामक ग्रंथ लिखा था। आगे ध्यान रखेंगे, 1750 ईस्वी का राव उम्मेद सिंह का क्या है? जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो है एक चित्र देखने को मिला था। कोटा चित्र शैली की बात करें तो 1952 में जो है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? कर्नल डीजी गैयर एंडरसन को जो है इसका क्रेडिट दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे, बूंदी एवं मुगल शैली का मिश्रण कौन सी चित्रकला शैली है? तो ध्यान रखिए, कोटा चित्रकला शैली है। और कोटा चित्र शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? डालो, लक्ष्मी राम, रामजी राम, गोविंद राम, नूर मोहम्मद और कौन से हैं आपके? रघुनाथ। और प्रमुख विषय तो ध्यान रखेंगे, शिकार का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोटा चित्रकला शैली, है ना? कौन सी? कोटा चित्रकला शैली। और ध्यान रखेंगे, कोटा शैली के सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? तो झालाओं की हवेली में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे, डालू के द्वारा जो है कौन सी ग्रंथ की रचना की गई? इस समय रागमाला ग्रंथ की रचना की गई। और अगर हम बात करें दुगारी चित्र शैली, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुगारी चित्र शैली का संबंध जो है वो कौन सी चित्रकला शैली से? तो आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी चित्रकला शैली से। अब देखो, कई जगह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देखें, जैसे देखो, एक तो शब्दावली की बात करें, जैसे अनोटा एक शब्द आपने सुना होगा, तो ये अनोटा का मतलब क्या है चित्रकला शैली में? तो ध्यान रखेंगे, चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना जो है वो क्या कहलाता है? अनोटा कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे, जैसे चित्रों में रंग भरते हैं, तो चित्रों में रंग भरने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? आपके डमका कहलाती है। और चित्रों को संग्रहित करने की कला जो है वो क्या कहलाती है? जोतदाना कहलाती है। कुछ संग्रहालय जो कि चित्रकला शैली से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है? आपने नाम सुना होगा, जिनभद्र सूरी भंडार, जिसकी लोकेशन कहाँ है? ये है आपके सोनारदुर्ग जैसलमेर में। आगे हम बात करें पोती खाना कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में। और ध्यान रखेंगे, सरस्वती भंडार की बात करेंगे तो उदयपुर में। और मान प्रकाश पुस्तकालय, तो मान प्रकाश के नाम से आपको समझ में आ गया होगा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि कहां पर लोकेटेड है? जोधपुर है। अब यहां पर कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात करेंगे जो कि चित्रकला से ही जिनका संबंध है और एग्जाम में कई बार आपके पूछी जाती है। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले देखें, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की कहां पर है? उदयपुर में है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात करें, ये भी आपके उदयपुर में है। टकमड़ 28 की बात करें तो ये भी आपके उदयपुर में है। पैग की बात करें ना, पैग जो है एक संस्था है और ये कहां पर लोकेटेड है? जयपुर में। कलाव्रत की बात करें, ये कलाव्रत जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कलाव्रत जो है वो कहां पर? आपके जयपुर में। आयाम की बात करेंगे तो ये भी, इसकी लोकेशन कहां है? आपके जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है ना, आर्टिस्ट जो ग्रुप जो है वो कहां पर लोकेटेड है? जयपुर में। और इसका नाम आपने सुना होगा JKK, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जवार कला केंद्र, है ना। तो इससे जो है इसकी लोकेशन क्या है? जयपुर में। और राजस्थान ललित कला अकादमी जो है ये कहां पर स्थित है? आपके जयपुर में। और अगर हम मयूर संस्थान की बात करेंगे तो मयूर संस्थान की लोकेशन क्या है? वनस्थली टोंक में। और धोरा की बात करेंगे ना, धोरा संस्था जो है, धोरा कहां पर है? जोधपुर में। और एक है आपकी कौन सा? चितेरा, जिसकी लोकेशन भी कहां पर है? आपके जोधपुर में। तो ये थे राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ जो पूछे गए उन्हीं को एनालिसिस करके जो है ये पूरा एक जगह कलेक्ट किया गया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर से कल मैं मिलूंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। तो हस्तकला में सबसे पहले तो बात आती है कि हस्तकला को संरक्षण करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसके विकास और संरक्षण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो किसकी रहती है? राजसिकों की, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जून 1961 में जो है किसकी? राजसिकों की स्थापना की गई थी जून 1961 में। ये भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है।
जाता है। फिर हम बात करें कि हस्तकलाओं का अजायबघर किसे कहा जाता है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे बोरनाड़ा, जिसकी लोकेशन कहां पर है, आपके जोधपुर में। आगे हम बात करें कि हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे हस्तकलाओं के तीर्थ के नाम से जो है जयपुर को जाना जाता है। और सबसे पहले यानी कि अभी हम वर्तमान की बात करें कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है, हस्तशिल्प नीति जो है वो कब आई है, तो 2022 में। कौन सी, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अगर हम बात करें कोफ्तागिरी की, तो सबसे पहले तो कोफ्तागिरी होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे लोहे पर सोने या चांदी की क्या करना, सूक्ष्म कशीदाकारी करना क्या कहलाती है, कोफ्तागिरी कहलाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके कलाकार जो है वो क्या कहलाते हैं, तो कलाकारों को कहा जाता है क्या, कोफ्तगार। और ध्यान रखेंगे कोफ्तागिरी जो है कहाँ की फेमस है, तो जयपुर तथा अलवर की फेमस है। और ध्यान रखेंगे वर्ष 2023 में जो है इस कोफ्तागिरी को क्या दिया गया है, GI टैग जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। आगे हम देखें, और देखिए यहाँ प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो जैसे दुर्गेश, राजेश गहलोत और डॉक्टर श्यामलता जो है क्या है, कोफ्तागिरी से रिलेटेड जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे हम यहाँ पर दूसरी बात करें तहनिशा की, तो ध्यान रखेंगे तहनिशा जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसके अलावा हम बात करें जयपुर तथा अलवर की जो है ये प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे तारकसी के गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखेंगे नाथ द्वारा जो कि राजसमंद। आगे देखिए हम बात करें बरक की, तो बरक जो है वो क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे मशीनों से खींचकर और हथौड़े से कुटकर क्या सोने एवं चांदी को है ना अत्यंत पतले और क्या बनाते हैं, झिल्ली के समान बनाए गए जो स्तर है वो क्या कहलाते हैं, आपके यहाँ पर बरक कहलाते हैं। और बरक का बनाने वाला जो है वो क्या कहलाता है, बरक साज कहलाता है। आगे हम यहाँ पर बात करें, देखो वर्क, तो वर्क का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो चांदी के तार को यानी कि हिरन की खाल के मध्य रखकर पीटने के पश्चात क्या होता है, बनने वाला जो बारीक जो पत्थर होता है, उस बारीक पत्थर के समान का जो टुकड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं या हम उसे कहते हैं तबक। और सबसे ज्यादा फेमस जो वर्क है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का। आगे हम देखें कलाईगिरी की बात करें तो ध्यान रखेंगे तावा, पीतल और धातु के बर्तन पर जो की जाने वाली जो चमक जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कलाईगिरी कहते हैं। और कलाई करने वाला कारीगर जो है वो क्या कहलाता है, कलाईगार कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पर हम देखें जो दूल्हे की जूतियां जो होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, बिनौटा। शिल्प केंद्र की बात करें, जो प्रमुख शिल्प केंद्र की बात करें तो जैसे जस्ते की मूर्तियां, तो ध्यान रखेंगे जस्ते की मूर्तियां जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर की। जबकि हम बात करें रमकड़ा उद्योग जो है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर में। जबकि हम बात करें खेसले, तो खेसले जो है वो एक गांव है, लेटा गांव, जो कि जालौर में लोकेटेड है, वहां के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें किसकी, पेचवर्क की, तो पेचवर्क जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी यानी कि शशि जालानी जयपुर का फेमस है। और ध्यान रखें खेती के औजार की बात करें कि खेती के औजार जो है ये हमें कहां पर, तो ध्यान रखेंगे ये मिलते हैं कहां पर, सबसे ज्यादा नागौर में। नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें तो ये कहां पर मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये है आपके बाड़मेर में। मिरर वर्क पूछ लिया जाए तो मिरर वर्क का जो शिल्प केंद्र है वो कहां पर है, जैसलमेर, और इसके अलावा कहां पर है, चौहटन बाड़मेर में। आगे देखिए पावरज, तो आप सभी को पता होगा जयपुर की जो पाव रजाई जो है वो क्या है, काफी प्रसिद्ध है। आगे हम देखें खेल का सामान जो है, तो खेल का सामान सर्वाधिक कहां का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ का। आगे यहां पर देखिए हम बात करें मोजड़ी, तो मोजड़ी जो है भीनमाल यानी कि बड़गांव जालौर की प्रसिद्ध है। आगे हम देखें छाता, तो ध्यान रखेंगे छाता जो है फालना गांव पाली का प्रसिद्ध है। और तलवार की बात करें तो तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम तीरक मान की बात करें तो ध्यान रखना तीरक मान जो है एक तो बोड़ी गामा डूंगरपुर का, दूसरा कहाँ चंदू जी का गढ़ा यानी कि बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। आगे हम देखें नस्वार, तो ध्यान रखिए नस्वार जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग की बात करें तो बीड़ी उद्योग जो है कहाँ पर फेमस है, यानी कि उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो टोंक में है। आगे हम देखें आरा तारी, तो आरा तारी उद्योग जो है वो कहां पर है, आपके सिरोही में। हम बात करें ब्लैक पोट्री की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ब्लैक पोट्री आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, तो ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे ब्लैक पोट्री जो है कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और होता क्या है, ये जो चीनी की मिट्टी के बर्तन है इन पर जो है क्या किया जाता है, काले रंग की जो है चित्रकारी यहाँ पर की जाती है। आगे देखिए कागजी पोट्री, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि नीली कागजी पोट्री जो होती है अलवर की फेमस है, इसके अलावा जयपुर की भी फेमस है। अब एक कागजी पोट्री जो होती है ध्यान रखेंगे
ये बर्तन जो है, बर्तनों पर क्या की जाती है, कागज से जो है चित्रकारी की जाती है। और ध्यान रखेंगे कागज से बर्तन या मूर्ति पर जो बनाने की कला है वो क्या कही जाती है, तो उससे हम कहते हैं क्या, पेपर मेसी। आगे देखिए यहाँ पर ब्लू पोट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस तरीके की ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू पोट्री। यानी कि ये मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जिन पर क्या की जाती है, नीले रंग की जो है चित्रकारी की जाती है। शुरुआत की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बात करें जयपुर के निवासी जिनका नाम क्या था, चूड़ामन, और दूसरे थे कालू कुमार जो कि जयपुर में जो है इसको लेकर आए थे। और देश विदेश में पहचान की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कृपाल सिंह शेखावत जिनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया जा, तो यहाँ पर जो है ये किसने है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने क्या दिलाई थी, इसको ख्याति दिलाई थी। प्रसिद्ध महिला कलाकार की बात करेंगे ब्लू पॉटरी से, तो उनका नाम क्या है, स्वर्गीय नाथीबाई जो है इनसे संबंधित है। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में जो है ब्लू पॉटरी से रिलेटेड कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, तो ध्यान रखिए जैसे भेरू खारवाड़ हो गया, इसके अलावा भगवान सहाय हो गया, हनुमान सहाय और दुर्गा लाल और गिरिराज। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें सुनहरी पोट्री की, तो सुनहरी पोट्री की बात करेंगे तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। लेकिन लाख की पोट्री जो है वो भी कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। और हरी पोट्री की बात करेंगे तो ध्यान रखना हरी पोट्री जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। इसके अलावा पोखरण पोट्री की बात करें तो कहाँ की है, पोखरण की। और पोखरण पोट्री यानी कि जैसलमेर को भी क्या मिला है, जीआई टैग जो है प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए हम बात करें टेराकोटा की, तो पहली चीज तो ध्यान रखेंगे टेराकोटा है ना, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तनों पर जो है कलाकारी की जाती है। और अभी मैंने इसका आपको जो है प्रमुख केंद्र भी बताया था, कौन सा, मोलेला गांव, राजसमंद। अब देखिए मेनली चीज बात करें कि हरजी, और हरजी जो है कहां पर है, जालौर में, जहां पर मामा जी के घोड़े जो हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करें मोलेला राजसमंद, मैंने कई बार आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रखना है कि मोहन लाल कुमावत जो है इससे संबंधित है मोलेला कला से, और इनको जो है इसके लिए वर्ष 2012 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। फिर ध्यान रखेंगे बसवा दोसा की बात करें तो यहाँ पर भी यानी कि मिट्टी के विविध चित्राकर्षक जो होते हैं अलंकरण वाले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा जो है कुंजा के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिए बू नराबाता की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, और इससे यानी कि इनसे रिलेटेड जो है कलाकृतियां कहां पर मिलती है, बू नराबाता में। महटौली भरतपुर की बात करें तो ये जो है मृतिका शिल्प के लिए क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे टेराकोटा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे राजेंद्र कुमार हो गए, इसके अलावा गगन बिहारी दादीज, इसके अलावा लक्ष्मीमल कुमार जो है, इसके अलावा जमुनालाल कुमार, तो ये जो है किससे रिलेटेड है, ये है आपके टेराकोटा से रिलेटेड प्रसिद्ध कलाकार। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें थेवा कला की, यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेनली तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि थेवा कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिए ये कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। होती क्या है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कांच पर जो है क्या की जाती है, यानी कि सोने का जो है सूक्ष्म चित्रकारी यहाँ पर की जाती है। अगर बात करें जनक कौन थे, ध्यान रखेंगे नाथूजी सोनी जो है ना, नाथूजी सोनी जो है वो क्या है, इसके प्रसिद्ध जनक रहे। शुरुआत की बात करेंगे तो राजा सावन सिंह के शासन काल में जो क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो अभी मैंने कहा कि प्रतापगढ़ है। और ध्यान रखेंगे नवंबर 2022 में जो है इस पर क्या जारी किया गया था, डाक टिकट जो है इस पर जारी किया गया था। प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो जैसे जगदीश सोनी, बेनी राम सोनी, राम प्रसाद सोनी, इसके अलावा महेश राज सोनी, रामविलास सोनी जो है क्या है, प्रसिद्ध जो है इसके कलाकार हैं। और महेश राज सोनी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है, कौन सा, इनको जो है वर्ष 2015 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि गिरीश कुमार जो सैनी है इनको इस कला के लिए क्या मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो थेवा कला को पहचान दिलाई, या मैं कहूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने ख्याति इसको प्रदान की, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, जस्टिन वकी, जो कि कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था। आगे ध्यान रखेंगे वर्ष 2014 में जो है इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। और ध्यान रखेंगे राजस्थान की एकमात्र कला है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में क्या की गई है, इसकी जो है इसको दर्ज किया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे मीनाकारी की बात करेंगे तो मीनाकारी आती है, आपको समझ जाना है कौन सा, जयपुर। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जाता है कि मीनाकारी से संबंधित जो है मुख्य यानी कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो उनका नाम क्या है,
कुदरत सिंह। क्या नाम है? कुदरत सिंह, जिनको जो है 1988 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी हमने बात की जयपुर की। और ध्यान रखेंगे लाहौर से जो है ना, लाहौर से जो है लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? कछवा शासक, जिनका नाम क्या है? मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा इनको लाया गया। और ध्यान रखेंगे नाथ द्वारा बीकानेर और रेतावाली कोटा में भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ की है? जयपुर की है। इसके अलावा हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पर, यानी कि फेमस, वही जयपुर हो जाएगी। और जयपुर में जो है मीनाकारी सोने चांदी वे और तांबे के जो है बर्तनों पर भी की जाती है। और ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड जो है प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो अमर सिंह हो गए, किशन सिंह, दुर्गा सिंह, काशीनाथ जो है इससे क्या है? संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसकी सबसे बड़ी मंडी की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि कहां पर लोकेटेड है? सीतापुरा जो है जयपुर में रिलेटेड है। और ध्यान रखेंगे भीलवाड़ा की तांबे की मीनाकारी जो है वो क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। आगे यहां पर देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि पीतल पर मीनाकारी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर एवं अलवर की। जबकि हम बात करें चांदी पर मीनाकारी, तो चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। इसके अलावा हम बात करें तांबे पर मीनाकारी, तो यह है भीलवाड़ा की। आगे हम देखें सोने पर, तो सोने पर मीनाकारी जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ की। और यहाँ पर चंदन पर मीनाकारी पूछ ली जाए तो चंदन पर मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे चूरू है। कांच पर मीनाकारी की बात आती है, ध्यान रखना कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। और कोटा की भी कौन सी जगह है आपकी? रेतवाल। ध्यान रखिए जिंक पर मीनाकारी, तो जिंक पर नाम आते आपको समझ जाना है। तो जिंक पर मीनाकारी कहाँ की? जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा कागज पर मीनाकारी की बात करें तो अलवर की प्रसिद्ध है। और लाख पर मीनाकारी की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और इसके अलावा हम देखें मार्बल पर मीनाकारी, तो ध्यान रखिए ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो ये थे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। इसी का सेकंड पार्ट, इसमें और भी बहुत सारे जो है हस्तकलाओं के बारे में विवरण दिया गया है, जहां पर एक जगह जो है मैंने उसका संग्रहण किया है, तो उसको जो है उसके साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।